रिटेल बिजनेस के किंग कहे जाने वाले इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन अ सेल्फ मेड बिलियनर राधा किशन दमानी, कैसे उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत साल 1980 में स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से शुरू की और फिर सुपरमार्केट चेन खोला, जहां वीकेंड्स में ही नहीं बल्कि हर दिन एक जैसी ही भीड़ रहती और सामान पर हेवी डिस्काउंट ऐसा जो आपको फेस्टिवल्स और एंड ऑफ सीजन सेल्स पे भी ना मिले। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सुपरमार्केट डी मार्ट की। राधा किशन दमानी डी मार्ट शुरू करने से पहले अपना बाजार इस सुपरमार्केट चेन के फ्रेंचाइज लेकर रिटेल बिजनेस में अपना पहला कदम रखा था। साथ ही उन्होंने रिटेल कंपनी वॉलमार्ट से काफ़ी इम्प्रेस थे और इसके ऑपरेशंस को समझने के लिए अमेरिका चले गए कि कैसे अच्छे डिस्काउंट्स देने के बावजूद भी वॉलमार्ट बहुत प्रॉफिट कमाता है। इस तरह रिटेल बिजनेस को पूरा समझने के बाद 2002 में उन्होंने डी मार्ट मुंबई से शुरू किया। अब तक इंडिया में डी मार्ट के 284 स्टोर्स हैं, जबकि रिलायंस जैसे बड़े ब्रांड के पूरे इंडिया में हज़ारों स्टोर्स हैं, लेकिन फिर भी डी मार्ट हर ब्रांड को पीछे छोड़ते हुए इंडिया के बिगेस्ट सुपरमार्केट चेन बन चुका है, वो भी अपने प्रोडक्ट्स पर हेवी डिस्काउंट्स देकर। Between 1999 and 2019, we have gone through many phases of retailing. Through mom and pop stores, brick and mortar, malls, and the first round of modern trade foray by Bianis, Birlas, and Reliance, Indian modern. So when you talk about it in terms of DMart is planning to boost its store count fivefold as it seeks to grow the market share. Overall, they are attempting to scale up the non-profitable e-commerce business. हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल टॉप 5 इन। तो दोस्तों, आइए जानते हैं टॉप 5 सीक्रेट्स जो डी मार्ट को इतना सक्सेसफुल बनाती है और कैसे डी मार्ट इतना सस्ता सामान बेचने के बाद भी हेवी प्रॉफिट सिक्योर कर लेते। नंबर 1, ओन प्रॉपर्टी। डी मार्ट के मोस्टली स्टोर्स खुद के प्रॉपर्टी पर खोले जाते हैं। डी मार्ट के 85% स्टोर्स अपनी खुद की प्रॉपर्टी पर है और अगर ज़मीन खरीदना पॉसिबल नहीं है तो वो उसे लॉन्ग टर्म यानी 25 से 30 साल के लीज पर ले लेते हैं। ऐसे में डी मार्ट हर महीने रेंट देने से बचता ही है और साथ ही हर साल बढ़ने वाले रेंट का भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता और जो पैसा डी मार्ट यहाँ से बचाता है वही लोगों को डिस्काउंट के तौर पर दिया जाता है। नंबर 2, कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि दमानी सर वॉलमार्ट के कंज्यूमर बिहेवियर को ऑब्जर्व करने के लिए अमेरिका गए थे, जहाँ उन्होंने एनालाइज करना स्टार्ट किया कि लोग ज़्यादा क्या खरीदते हैं और क्या नहीं। वॉलमार्ट को क्लोजली ऑब्जर्व किया, उनकी सप्लाई चेन को समझा और वॉलमार्ट की तर्ज पर इंडिया में डी मार्ट को शुरू किया, जहां उन्होंने फूड्स, क्लोथ्स, डेली एसेंशियल्स को अपने स्टोर में शामिल किया। इंडिया में आधा से ज़्यादा पॉपुलेशन मिडिल क्लास की कैटेगरी में आती है, तो उनकी टारगेट कंज्यूमर मिडिल क्लास है और इन मिडिल क्लास के लिए स्टोर्स में डेली यूज़ गुड्स रखने में प्रॉब्लम भी नहीं आती और साथ में स्टाफ्स भी कम लगते हैं। वहीं दूसरी ओर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ज्वेलरी, जिससे स्टोर की स्पेस कैपेसिटी कम हो जाती है। नंबर 3, गुड रिलेशन बिटवीन डी मार्ट एंड सप्लायर। एफएमजीसी सेक्टर में सप्लायर्स रिटेलर्स को यूजली 1 से 4 हफ्ता के क्रेडिट में गुड्स बेचते हैं, यानी गुड्स खरीदने के बाद रिटेलर्स उस गुड्स के पैसे बाद में उस क्रेडिट पीरियड में पे कर सकता है। अगर कोई रिटेलर सप्लायर को इंस्टेंटली गुड्स का पैसा पे कर देता है या क्रेडिट पीरियड से पहले पे कर देता है तो सप्लायर्स उन्हें कुछ डिस्काउंट्स देते हैं और इसी स्ट्रैटेजी के साथ डी मार्ट काम करती है। डी मार्ट इंस्टेंटली सप्लायर्स को पे कर देती है, जिससे उनके बीच अच्छे रिलेशंस हैं, जिससे उन्हें सप्लायर्स के तरफ से अच्छा डिस्काउंट मिलता है और इससे डी मार्ट अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देने में हेल्प करता है और इन्हीं डिस्काउंट के वजह से लोग रेगुलरली डी मार्ट जाना पसंद करते हैं। नंबर 4, लो प्राइस स्ट्रैटेजी। डी मार्ट में एवरीडे लो प्राइस स्ट्रैटेजी यूज़ किया जाता है, जिसमें वो कस्टमर्स को डेली डिस्काउंट्स देते हैं। जिस तरह से डी मार्ट डिस्काउंट्स देता है उससे कस्टमर्स अपने पड़ोसी और फ्रेंड्स को डी मार्ट के बारे में बताते हैं। इस तरह वर्ड्स ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है, जो कि मार्केटिंग की सबसे बेस्ट टेक्निक माना जाता है। कंपनी की फ्री में पब्लिसिटी हो जाती है। इस वजह से डी मार्ट को मार्केटिंग में कुछ खास इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता और इस मार्केटिंग के बचे हुए पैसे को वो डिस्काउंट देने में यूज़ कर लेते हैं।
और साथ ही डीमार्ट बहुत क्वालिटी कॉन्शियस है। बहुत सारे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉन ब्रांडेड है। खुले प्रोडक्ट्स जैसे चीनी, गेहूँ, चावल एक्सेट्रा, इसमें भी वो क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं जिससे डीमार्ट जाने वाले लोग खुला माल भी डीमार्ट से खरीदना पसंद करते हैं। डीमार्ट में लोग शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए नहीं जाते, वो जाते हैं डिस्काउंट्स में सामान खरीदने। नंबर 5, लोकेशन एरिया एंड प्री प्लान फिलॉसफी। डीमार्ट का कोई भी स्टोर रेसिडेंशियल एरिया में खोले जाते हैं जिससे मिडिल क्लास कंज्यूमर डेली नेसेसिटी गुड्स को इजीली एक्सेस कर पाते हैं। और जहां बड़े बड़े सुपरमार्केट चेन्स जैसे जियो मार्ट, बिग बाज़ार 3-4 महीने का स्टॉक्स खरीदते हैं, वहीं डीमार्ट 1 महीने का स्टॉक मंगवाता है जिससे सप्लायर डीमार्ट को गुड्स हेवी डिस्काउंट्स में देती है। डीमार्ट ने ई कॉमर्स के ग्रोथ को देखते हुए ऑनलाइन शॉपिंग प्रोजेक्ट डीमार्ट रेडी लॉन्च किया जिसमें कंज्यूमर्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं और साथ ही होम डिलीवरी का भी सर्विस स्टार्ट किया है। राधा किशन सर ने इन सब स्ट्रैटेजी से डीमार्ट स्टोर्स को इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में खोलने पर फोकस कर रहे हैं। और अगर आप भी कंज्यूमर रिटेलर का प्लान कर रहे हैं तो ये बिजनेस मॉडल काफ़ी प्रॉफिटेबल है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टॉप 5 इन।